हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेहा शर्मा ने बहुत दिन बाद अपना सोशल नेटवर्किंग साइट खोला। अपने कॉलेज के पहले सेमेस्टर देके खाली हुई थी वो। देखते हैं किसके रिक्वेस्ट आए हैं अभी तक, कहते हुए उसने देखना शुरू किया। प्रणीत शर्मा, ये नाम सुना हुआ लग रहा, कहते हुए उसने प्रोफाइल खोली। और नेहा ने जैसा सोचा था वैसा ही था। वो स्कूल के सीनियर थे, 2 साल के। उसकी दोस्त संध्या के बस से जाते थे। 1-2 बार संध्या को उनसे बात करते देखा था, पर नेहा तो जानती ही नहीं थी उनको, तो उसने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। 2 दिन बाद फिर से रिक्वेस्ट आई, फिर क्यों भेज दी इन्होंने, सोचते हुए इस बार नेहा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। 1-2 दिन बाद उधर से मैसेज आया, हेलो। अभी नेहा सोच ही रही थी कि क्या करें, जवाब दे या ना दे, तभी दूसरा मैसेज आया, तुम्हारे पास रोमा मैम का नंबर होगा क्या, तुम उनकी बेटी की दोस्त हो ना। नेहा ने लिख के भेजा, हाँ पर मेरे पास उनकी बेटी का नंबर है, मैम का नहीं। उनकी बेटी दूसरे शहर में रहती है। ओह अच्छा, मुझे माफ करना। नेहा ने सोचा बात यही खत्म हो गई, पर तभी एक और मैसेज आया, कैसी हो तुम। नेहा सोच में पड़ गई कि ये ऐसे क्यों पूछ रहे जैसे मुझे हमेशा से जानते हो। आप मुझे कैसे जानते हैं, उसने पूछा। जवाब आया, तब से जब से तुम अपने दोस्त के साथ छुट्टी के समय बस के पास खड़ी होकर बात करती थी। नेहा हैरान थी कि स्कूल की इतनी पुरानी बात उनको कैसे याद है। वो तो खुद भूल गई थी 3 साल पहले की बात। नेहा ने लिखा, हाँ आप उसके बस से जाते थे, देखा था आपको। फिर उस मैसेज को देख के कोई जवाब नहीं भेजा प्रणीत ने। नेहा भी भूल गई इस बातचीत को। कुछ महीनों बाद बस हैप्पी बर्थडे बोला प्रणीत ने। नेहा ने भी जवाब में थैंक यू बोल दिया। 2 महीने बाद फिर प्रणीत के बर्थडे पर नेहा ने बधाई दी। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई काम था आपको उससे, प्रणीत ने लिखा, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा लगा क्या तुम्हें। नेहा लिखी, थोड़ा सा। उसने हंसने वाला इमोजी भेज दिया। फिर अध्या ने भी कुछ नहीं लिखा। फिर कुछ इस तरह धीरे धीरे उनकी बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी। बात की शुरुआत तो स्कूल के दिनों को याद करके वर्तमान में खत्म होती। महीने में 1-2 बार तो मैसेज पर दुआ सलाम हो जाता था। एक दिन नेहा ने प्रणीत को बताया, आपको पता है स्कूल वालों ने कैंटीन बंद कर दी। इतनी अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसा किया। प्रणीत ने लिखा, सच में क्या, हद कर दिए। वहीं तो जगह थी कितने लोगों के मिलने का, आधे से ज्यादा लोगों को पहला प्यार वहीं तो होता था। नेहा ने लिखा, ऐसा भी कुछ होता था क्या वहां, मुझे तो सिर्फ वहां का खाना ही याद है। प्रणीत, तुमको तो ये भी नहीं याद होगा कि तुम्हारी दोस्त जब बर्थडे पर ट्रीट दे रही थी तो मैं भी था वहां। बाकी सब ने रोल ऑर्डर किया था, बस तुमने और मैंने छोले समोसे खाए थे। नेहा, मुझे तो सच में कुछ याद नहीं। एक बात बताए, आप मेरी दोस्त को पसंद करते थे क्या। प्रणीत, क्या बोल रही हो, ऐसा मैंने कब कहा। नेहा, नहीं, मुझे लगा। प्रणीत, पसंद तो करता हूं पर किसी और को। नेहा, किसे, क्या मैं जानती हूं उसे। प्रणीत, हाँ। नेहा, मुझे लगा ही था। देखिए मैं पहले ही बता देती हूं कि मुझे इन सब के बीच में मत लाइएगा। मैं किसी से बात नहीं करवाने वाली और ना उसको आपसे बात करने के लिए कहने वाली हूं। प्रणीत, पागल लड़की, कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। खुश, चलता हूं अब। कल से सेमेस्टर शुरू होंगे, फिर नौकरी के लिए कंपनियां आएगी। बिजी रहूंगा 2 महीना। नेहा, हाँ ठीक है, बाय। फिर लगभग 2 साल हो गए, दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। इसी बीच नेहा ने भी पीजी में एडमिशन ले लिया और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से 1 साल दूर रही। वही प्रणीत को नौकरी की वजह से समय नहीं मिला। फिर एक दिन प्रणीत ने नेहा को ऑनलाइन पाया तो मैसेज किया, हेलो, कैसी हो। नेहा ने देखा और लिखा, बिल्कुल बढ़िया, और आप। प्रणीत, काफी दिन हो गए बात किए, कैसी चल रही जिंदगी को गाड़ी। नेहा, जैसे चलनी चाहिए वैसे ही है। फिर दोनों ने बताया कि कौन क्या कर रहा। प्रणीत ने आगे क्या करना है वो भी पूछा तो नेहा ने बताया। अगले दिन अचानक प्रणीत ने कुछ ऐसा पूछा कि नेहा को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। प्रणीत ने कहा, नेहा बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं और तुमसे भी ईमानदारी से जवाब की उम्मीद करूंगा। काफी पसंद करता हूं तुमको, दोस्त से ज्यादा ही। तो क्या तुम उस रिश्ते में रहना पसंद करोगी मेरे साथ। नेहा ने पढ़ के छोड़ दिया। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या ही बोले।
उसने ऐसा तो सोचा ही नहीं किसी के लिए, ना कभी उम्मीद की थी कोई सोचेगा उसके लिए। थोड़ी देर बाद उसने लिख के भेजा, मुझे माफ कीजिए पर मैं शायद इसके आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कहाँ मुझसे ये गलती हो गई कि आपको ये गलतफहमियां हो गई। मैं तो बस एक पुराने सीनियर के तौर पर आपसे बात करती थी। मैं हूं इस जमाने की पर ख्यालात थोड़े पुराने ही हैं। बिना अच्छे से जाने पहचाने इस तरह से पसंद करना नामुमकिन सा है मेरे लिए। वैसे भी 1-2 साल और हैं मेरे पास, फिर तो किसी और से ही शादी। इतना लिख के भेज दिया नेहा ने। प्रणीत ने सिर्फ इतना लिखा, समझ सकता हूं। फिर तो उनके बीच कभी बात नहीं हुई। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। साल बीतते गए और एक दिन नेहा को पता चला कि उसके घरवालों ने उसका प्रोफाइल किसी शादी वाले साइट पे बना रखा है। गुस्सा तो उसको बहुत आया। अभी तो ढंग से जॉब में भी नहीं आई थी। इतनी जल्दी क्या थी घरवालों को। थोड़ा बहुत नेहा घरवालों को समझने की कोशिश की पर फिर छोड़ दिया कि जो करना हो करे, बस शादी से पहले बता देंगे कि कब है उसकी शादी। एक दिन नेहा काम से घर लौटी तो पापा को किसी से फोन पर बात करते हुए पाया। बातों से लग गया कि किसी लड़के के घरवालों से बात हो रही थी। नेहा किचन में पानी पीने गई तो मम्मी खुशी से आकर बताया कि ऑनलाइन साइट पे किसी ने रिश्ता भेजा था। पापा ने फोन नंबर मांग के कुंडली लेके उसका मिलान किया। कुंडली मिल गई है और लड़का भी पसंद है हम लोग को, कहते हुए माँ ने अपना फोन दिया कि ये लो तुम भी बायोडेटा देख लो। जैसा हो जो फैसला हो बता देना, तुम्हारे हाँ के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। नेहा ने भूजे हुए मन से माँ का फोन लिया और बायोडेटा देखा। प्रणीत शर्मा। वो हैरान रह गई कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ। तभी उसने अपना सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट खोला। प्रणीत का एक लंबा मैसेज आया था 1 हफ्ते पहले का। मुझे पता था कि मेरा रिश्ता देख के तुम यहाँ जरूर आओगी। यकीन मानो मेरा रिश्ता मेरे घरवालों ने ही भेजा रहा। उन्होंने प्रोफाइल पहले देखी थी तुम्हारी। मैंने सिर्फ अपनी रजामंदी दी। मुझे भी नहीं पता था कि सच में कुंडली मिल जाएगी, वरना तुम्हारी ना सुनने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा सामने आ जाता। मैंने सिर्फ एक कोशिश की जो सफल हो गई। अब एक बार फिर तुमको हाँ या ना बोलना है। पर मैं तुमको बता दूं कि मेरा ऑनलाइन वाला प्यार नहीं था जैसा कि तुमको लगा था। मैंने तो तब से पसंद किया था तुम्हें जब तुम अपनी दोस्त के साथ बस के पास खड़ी रहती थी छुट्टी के वक्त। नाम भी पता नहीं था, वही पूछा था तुम्हारी दोस्त से, इसीलिए बात करता था उससे, पर तुमसे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतने सालों बाद सोचा रिक्वेस्ट भेजा कि काम से कम दोस्त बन जाओ, पर उसमें भी मेहनत करवाई तुमने। और जब सच में अपनी सच्चाई तुम्हें बताई तो तुमने साफ इनकार कर दिया। यह आखिरी बार कोशिश की है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। नेहा मुस्कुराकर माँ से कहा, किसी अनजान इंसान के साथ रिश्ते में बंधने से अच्छा है कोई जान पहचान के साथ बंधू। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस रिश्ते से, आगे जैसा आप लोग ठीक समझे। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हुई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।